हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 3 के बारे में हम विचार करें। ओम अज्ञान तिमिरांधस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वते देवे वेदवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्लोक संख्या 3 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्लेबम गमा पार्थ नेतत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम सत्वतिष्ठ परंतपा। अर्थात हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ के नाम से संबोधित कर रहे हैं। पार्थ का अर्थ है प्रथा का पुत्र, और प्रथा कुंती का ही एक नाम है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, नपुंसकता को त्याग करो। इन शब्दों से श्री कृष्ण अर्जुन को उनकी माता कुंती के संदेश की याद दिलाते। जिस समय कृष्ण पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर में संधि करने के लिए गए थे तथा दुर्योधन ने श्री कृष्ण के साथ अनुचित व्यवहार भी किया तथा उनको अपनी सेना के द्वारा बंदी बनाने की चेष्टा भी की, उस समय कुंती देवी ने अपने पुत्र विशेष रूप से अर्जुन के लिए अपना संदेश भेजा था। कुंती देवी के लिए लज्जा की बात है कि जिन दुष्टों ने उनके पुत्रों का राज्य छीनकर 12 वर्षों तक उन्हें वनवास में भेज दिया तथा उनकी पुत्रवधू के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके ही आश्रम में उनको रहना पड़ रहा है। अभी 13 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु धृतराष्ट्र के पुत्र पांडवों तथा श्री कृष्ण का महान अपराध करते जा रहे हैं। उस समय कुंती ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम अर्जुन और भीम से कहना कि क्षत्रियां जिस तरह कार्य करने के लिए पुत्रों को जन्म देती है, उसे करने का समय आ गया है। ऐसी स्थिति में यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नेतत्व युपपद्यते, अर्थात यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देता। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण अर्जुन से अपने अत्यंत पराक्रम की आशा करते हैं। इसके अतिरिक्त कुंती देवी ने भी श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को संदेश भेजा था, हे अर्जुन, तेरा जन्म होने के समय एक आकाशवाणी हुई थी, हे कुंती, तेरा यह पुत्र अत्यंत पराक्रमी होगा। यह भीम के साथ युद्ध में रहकर सभी कौरवों को परास्त कर देगा। यह श्री कृष्ण की सहायता से कौरवों का वध करके अपने पिता के साम्राज्य को प्राप्त करता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अर्जुन इतने पराक्रमी है तो फिर वे युद्ध क्यों नहीं करना चाहते। इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि यह हृदय की दुर्बलता है तथा शुद्र है। अर्जुन का विचार था कि यह युद्ध नहीं करना चाहते, यह उनके हृदय की महानता है, महान उदारता है, क्योंकि वे अपने संबंधियों का वध करके राज्य का सुख नहीं भोगना चाहते थे। परंतु श्री कृष्ण इसे अर्जुन के हृदय की दुर्बलता बता रहे हैं और कह रहे हैं, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम सत्वतिष्ठ, अर्थात हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके खड़े हो जाओ। इससे पता चलता है कि गीता में श्री कृष्ण का उपदेश इतने उच्च स्तर का है कि उसके समक्ष अर्जुन की यह उदारता भी एक तुच्छ दुर्बलता के रूप में दिखाई। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए परंतप
नाम से संबोधित किया। इस नाम की हम दो प्रकार से एक व्याख्या करते हैं। परम का अर्थ है वे व्यक्ति जो अपने से अलग हो, तथा तप का अर्थ है तपाने वाला या पीड़ित करने वाला। इसी प्रकार परम तप का अर्थ हुआ वह व्यक्ति जो अपने शत्रुओं को युद्ध भूमि में पीड़ित करे। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में खुली धूप में खड़े व्यक्ति को सूर्य अपने किरणों से इतना अधिक तपाता है कि व्यक्ति धूप में खड़ा नहीं रह पाता, तो उसे भागना पड़ता। इसी प्रकार युद्ध भूमि में अर्जुन भी शत्रु को अपने बाणों की मार से इतना अधिक पीड़ित करते थे कि शत्रु को भागने के लिए विवश होना पड़ता था। इसके बाद परम का दूसरा अर्थ है उत्कृष्ट, तथा तप का अर्थ है तपस्या। प्रकार परम तप का अर्थ हुआ वह व्यक्ति जिसकी तपस्या अत्यंत उत्कृष्ट है। जिस समय 5 पांडव और द्रौपदी 12 वर्ष के लिए वनवास काल में काम्यन वन में गए थे, उस समय अर्जुन शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तथा उनसे पशुपात्र अस्त्र प्राप्त करने के लिए हिमालय को लांघकर एक कटीले जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या अत्यंत अद्भुत थी। पहले मास में उन्होंने 3 दिन तक वृक्षों पर से गिरे सूखे फल खाए, दूसरे मास में 6 दिन पर, और तीसरे मास में 15 दिन पर। चौथे मास में उन्होंने यह भी खाना बंद कर दिया, केवल हवा पीते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या किया, वे अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर पैरों की उंगलियों की नोक पर खड़े हो गए। यह अत्यंत कठिन तपस्या है। अर्जुन की इस इतनी कठिन तपस्या को देखकर वहां जंगल में रहने वाले तपस्वी मुनियों का तेज भी भीगा पड़ गया। वे अर्जुन की तपस्या से इतने भयभीत हो गए कि शिवजी के पास गए और उन्होंने बताया कि अर्जुन की तपस्या से उनका तेज ही नहीं बल्कि समस्त दिशाएं भी फीकी पड़ गई। तब शिवजी ने उन मुनियों को बतलाया कि वे अर्जुन परम तपस्वी नारायण ऋषि के सखा नर ऋषि है। इस प्रकार शिवजी अर्जुन से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्जुन को तपस्या में अपने समान जानकर अपना वह पाशुपत अस्त्र प्रदान किया, जिसके द्वारा वे प्रलय के समय संपूर्ण सृष्टि का विनाश करते हैं। अर्थात इस गीता के उपदेश को उसे नहीं बताना चाहिए जो तपस्वी न हो। इस बात से पता चलता है कि अर्जुन की तपस्या के कारण ही पृथ्वी पर गीता का ज्ञान फैल रहा है। श्रील प्रभुपाद ने इस गीता के ज्ञान को समझने के लिए तपस्या पर बहुत अधिक जोर दिया है, क्योंकि जो लोग तपस्वी नहीं है वे गीता के ज्ञान को नहीं समझ सकते। अब वह तपस्या क्या है जिस पर श्रील प्रभुपाद बहुत जोर देते थे? कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। प्रभुपाद ने संपूर्ण पृथ्वी पर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन फैलाया। इस कीर्तन रूपी तपस्या से जब मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है तो वे भगवत गीता के उपदेशों को समझ सकते हैं। इसलिए हमें सदैव कीर्तन करना चाहिए, सदैव जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। दंडवत।